Hello, good afternoon, everybody. How are you? How are you all, guys? कैसे हो सारे? Let me know in the chat section. Chat section को मैं ऑन करता हूँ और अभी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे. थोड़ा सा जानेंगे कि सारे लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, सारी चीजें सॉर्टेड हैं या नहीं है. एवरीथिंग इज गुड. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. गुड आफ्टरनून. प्लीज हैव सम एनर्जी इन द हाउस. प्लीज हैव सम एनर्जी इन द हाउस बिकॉज विदाउट एनर्जी, विदाउट फोकस, मजा नहीं आने वाला, राइट? तो सबसे पहले जो मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज. एवरीबॉडी कम ऑन. एवरीबॉडी प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज. जल्दी से सारे लोग अपने कैमरे ऑन कर लो बिकॉज आज का जो भी सेशन होने वाला है संडे स्पेशल, बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव होने वाला है. आप लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो कम्युनिकेशन को लेकर कि कैसे आप अपनी लीड के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करोगे, किस तरह से आप उनसे किस तरह से वो आपकी बात समझें, आपको किस तरह का कम्युनिकेशन रखना है जिससे वो आपकी बात समझे, आप उनकी बात समझो और आपकी जो डील है, आपकी जो सेल है वो अच्छे से क्लोज हो पाए. तो एवरीबडी इज रेडी. एवरीबडी इज रेडी. Type ready in the chat section if you are ready for this meeting. Type ready. Type ready. Come on, come on, come on. I just want to see 100 ready in the chat section right now. फटाफट से रेडी हो जाओ सारे. चलो चलो रेडी. नाउ आई जस्ट वांट कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो क्योंकि ये जो सेशन होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप इस सेशन को अच्छे से इस सेशन को आप अच्छे से लेते हो, इस सेशन में जो भी आपको सिखाया जाता है वो आप अगर अच्छे से सीखते हो, नोट्स बनाते हो, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको ये बहुत हेल्प करेगा. आपको हेल्प करेगा आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी लीड से कैसे अच्छे से कम्युनिकेट करो. आपको ये हेल्प करेगा कि कैसे आप बाहर भी किसी पर्सन से अगर कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हो या किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो किस तरह से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस तरह से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्या हुक पॉइंट होना चाहिए, कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, किस तरह से आपका टोन ऑफ वॉइस होना चाहिए. सारी चीजें आज के हम इस सेशन में सीखने वाले हैं. तो इस सेशन को जो भी कंडक्ट करने आ रही हैं, आई जस्ट वांट एवरीबॉडी टू टेल हर नेम. आप लोगों को पता है कि इस सेशन को कंडक्ट करने कौन आ रही हैं. आई जस्ट वांट यू गाइस टू टेल मी हर नेम इन द चैट सेक्शन. जो हमारे सेशन को कंडक्ट करने आ रही है उनका नाम क्या है. हाउ मेनी ऑफ यू नोज अबाउट. एक सेकेंड. हाँ, आई हैव मेड हर द co-host so see that so that she can also read. ओके सो कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जब एलजीसी में आए थे तो शिवांगी मैम से इंटरेक्ट कर चुके हैं, कितने लोग जानते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू नोज अबाउट शिवांगी मैम. चलो चलो, मोस्ट ऑफ यू, ज्यादातर आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं. ओके ग्रेट. सो गाइज, मुझे ज्यादा कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो. शी इज अ स्किल कोच, शी इज फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्किल्डीफाई. शी हैज मोर देन 1 lakh followers on LinkedIn. And let's welcome her in this session, guys. So I just want each and everybody to type clap in the comment section so that we can invite her and we can invite her to take the session further. Just type CLAP clap in the chat section, everybody. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. कैसे हो आप सब लोग? हेलो हेलो हेलो. थैंक यू. मैं देख रही हूँ नंबर्स भी बढ़ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के. थैंक यू सो मच गाइस. सबसे पहले फटाफट से छेती छेती वीडियो ऑन कर लो क्योंकि वीडियो अगर ऑन नहीं रहेगी तो मजा नहीं आएगा. बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है सबको नहीं देख पाऊंगी बट सबको देखना चाहती हूँ. तो एक एक करके मैं अपनी स्क्रीन को जैसे जैसे स्क्रीन आएगी उसको फ्लिप करूंगी ताकि सब लोग दिख पाए. जल्दी से वीडियोस ऑन कर लो. नहीं भी रेडी हो, अच्छे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो, सब वीडियोस पे आ जाओ. Come on, come on, come on. Guys, welcome, welcome, welcome. Come on, videos on करो फटाफट. On the count of 3, let's turn on our videos. Wow. दीपक सब videos on करे, बहुत मजा आने वाला है. मचा देंगे guys. फटाफट वीडियो पे आ जाओ. नेक्स्ट डील आज ही क्लोज करेंगे शाम में इस सेशन के बाद. एकदम यस. वेलकम वेलकम एवरीवन. थैंक यू सो मच. यू गाइज आर जस्ट सुपरबली अमेजिंग. अब हम आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही देर में. दीपक कब स्टार्ट करना है मुझे बता देना. बट उससे पहले मेरे पास बड़े सारे क्वेश्चंस हैं तुम लोगों से पूछने के लिए, बताने के लिए. तो हम स्टार्ट कर सकते हैं दीपक? You can start. ठीक है गाइज. सो
ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट यस यू ऑल नो मी। मेरा नाम शिवांगी है। मैं आप लोगों को कॉन्फ्रेंस पे भी मिली थी, जो हमारी कॉन्क्लेव हुई थी, बहुत मजा आया था। तो आज का हमारा ये पहला सेशन है। और उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से अमेजिंग कोर्सेज आने वाले हैं जो कि मैं बना रही हूँ सॉफ्ट स्किल्स पे, जो कि हम सब ने बहुत बहुत अच्छे से प्लान किया है, ताकि यार तुम लोगों का हर वो एक स्किल सेट डेवलप हो जहां पे तुम लोग लैक कर रहे हो। तो कौन कौन एक्साइटेड है कोर्सेज देखने के लिए? 25th को आने वाली है ना हमारी वेबसाइट, दीपक? Shivangi, we cannot give the proper detail over here about the website. बट But हाँ, we समाउ can say अप्रैल में that आ जाएगी। हाँ, अप्रैल सेकेंड वीक तक हम फाइनली कर देंगे चीजों को। ग्रेट ग्रेट गाइस, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ नई वेबसाइट देखने के लिए। एंड सेकेंडली, जैसी नई वेबसाइट आएगी तो नए कोर्सेज आने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग, ऐसे लगेगा कि गाइस यू गाइस आर वाचिंग नेटफ्लिक्स। तो मतलब हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चाहिए, ताकि हम लोग उसको एकदम बढ़िया तरीके से लॉन्च कर पाए ग्रैंड स्केल पे। ठीक है? सो गाइस, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर। आप लोग मुझे, बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हो इंस्टाग्राम पे। मेरे पेज का नाम है रॉयल सैलेड है, एंड लिंक्डइन पे भी। तो बहुत से लोगों को अभी लिंक्डइन के बारे में नहीं पता होगा, बट मैंने और दीपक ने प्लान किया है कि तुम लोगों को एक लिंक्डइन का भी सेशन देंगे, और वहां से जो लीड क्लोजर होगा बहुत मजा आने वाला है उस पर भी। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट बात करते हैं आज के सेशन की। आप लोग मेरे बैकग्राउंड को भी देख रहे होंगे, कम्युनिकेटर्स क्लब। किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि शिवांगी कैसा बैकग्राउंड लगा रखा है आपने, इसका क्या मतलब है? गाइस, कम्युनिकेशन ना, पता है, एक फीलिंग है। यू गाइस हैव टू फील इट। अच्छा या बुरा कम्युनिकेटर सिर्फ वही होता है जो खुद को महसूस कर पाता है। अगर हमको बारी बारी हम खुद को ये बोलेंगे कि यार हम अच्छा नहीं बोलते, हमको बात करना नहीं आती, हमको इंग्लिश नहीं आती, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, जितने नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे ना यार, उतना नेगेटिव हम लोग होते रहेंगे। और अगर ये नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं, एंड वी कैन नेवर बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। तो सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा हैक है टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। यू गाइस हैव टू फीड इट। आपको अपने माइंड को फीड कराना पड़ेगा दैट आई कैन स्पीक वेरी गुड, आई कैन टॉक टू माई कस्टमर्स। इंग्लिश और हिंदी बाद की बात है, पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज हु इज अ कम्युनिकेटर? हम गुड और बैड कम्युनिकेशन को कैसे रेफर करते हैं? आप लोग मुझे बताओ यार, गुड और बैड कम्युनिकेशन क्या होता है? मतलब किसी को देख के आपको लगता है ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहा है। मेरे लिए कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन मीन्स अगर हम हमारी बात को बहुत अच्छे से कन्वे कर पा रहे हैं और उस बात से अगर हम कुछ निकाल पा रहे हैं, कोई कॉल टू एक्शन निकाल पा रहे हैं, तो बस हम बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर्स हैं। सो आप लोग मुझे बताइए कि आपकी डिक्शनरी में जो वर्ड है कम्युनिकेटर, क्योंकि ये ना ये थोड़ा दिमाग को कभी कभी खराब भी कर देता है। हमको लगता है हम बात ही नहीं कर सकते, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो प्रॉबली मेरे से क्लाइंट्स मानेंगे ही नहीं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनेगा, मैं अच्छा नहीं बोलता इसीलिए शायद मेरी सेल्स नहीं हो रही। ऐसे बड़े सारे थॉट्स आते हैं माइंड में जो कि खुद को नेगेटिव करते रहते हैं। तो आज हम उन सभी थॉट्स को ना सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकालेंगे और बात करेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन शब्द का मतलब क्या है, मुझे चैट्स में लिख के बताओ। सबको 2 मिनट मिल रहे हैं, सब मुझे बताएंगे कि कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब क्या है तुम्हारी डिक्शनरी में। व्हाट इज द मीनिंग, क्या मतलब है? जल्दी से। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूं ताकि तुम लोगों को देख पाऊं कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब क्या है आप सबके लिए। आई डोंट नो, मैं चैट्स अच्छे से देख नहीं पा रही हूँ गाइस। अच्छा बोलना, बात करना, कनेक्ट विद पीपल, शेयरिंग आइडियाज, ठीक है, टू एक्सप्रेस वॉट एवर यू फील, इंटरैक्ट, ओके, वार्तालाप करना, डिस्क्राइब योर सेल्फ, कनेक्ट विद पीपल, अच्छी बातचीत करना, नाइस, वेरी नाइस, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, गुड गुड गुड, लोगों को अपनी बात को अंडरस्टैंड कराना, लोगों की बातों को समझना, अपनी बातों को समझाना, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, अभी हमने बात करी कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड कम्युनिकेटर एंड अ नॉट सो गुड कम्युनिकेटर। तो गुड और नॉट सो गुड कम्युनिकेटर में क्या डिफरेंस है? अगर आप किसी को बहुत अच्छा बोलते हो तो उसमें ऐसी क्या टॉप 2 स्ट्रेंथ्स आप लोग देखते हो, ऐसी कौन सी टॉप 2 चीजें आप उनमें देखते हो जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छे हैं, मतलब ही इज वेरी नाइस, ही इज गुड। कम ऑन, आई वुड वांट टू सी चैट्स। उनका बिहेवियर, ओके, उनका बॉडी लैंग्वेज, probably confidence that they carry, okay, what else? The trust, behavior, empathy,
politeness, respect, body language, tone, understand them. वेरी नाइस. सो आप सबने बहुत सारे पॉइंटर्स दिए कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम एक गुड कम्युनिकेटर में देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉन्फिडेंस टू देयर बॉडी लैंग्वेज टू देयर आई कॉन्टैक्ट, राइट. उनका किस तरीके से उनका आई कांटेक्ट है हमारे को लेकर, किस तरीके से वो पोलाइटली बात कर रहे हैं, कैसे वो अपनी टोन को मॉड्यूलेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी बात को बहुत इंपैक्टफुली बता सके. सो यस गाइज, आज के सेशन में हम ये सारी चीजें बात करेंगे, बट उससे भी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो बात करने का मतलब क्या होता है, हम किसी से क्यों बात कर रहे हैं, पहले हमको ये पता होना चाहिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज के सेशन में हम लोग बहुत जल्दी से बात करेंगे कि पहली बात कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके कुछ प्रोसेसेस और कुछ बैरियर्स. अब बहुत सारे लोग बिल्कुल परफेक्ट नहीं होंगे, राइट. सो अगर आप लोग परफेक्ट नहीं हो तो क्या क्या बैरियर्स है, सबसे पहले हमारे को हमारे बैरियर समझने पड़ेंगे कि हमारी प्रॉब्लम एरियाज क्या है, हम कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं. फिर ऐसी क्या चीजें हो जाती हैं जिससे कभी कभार हम लोग मिस कम्युनिकेशन वाली स्टेज पे चले जाते हैं, हम लोग किसी चीज को मिस कम्युनिकेट करने लग जाते हैं. अब बात करने को कम्युनिकेशन नहीं बोलते, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन, स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन का मतलब बात करना नहीं होता. नॉर्मल जो हम बात करें दैट इज नॉट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज बियॉन्ड दैट, वो उससे बहुत हटकर है, उससे बहुत बाहर जाकर है. और फिर हम फाइनली बात करेंगे कि इफेक्टिव क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, क्लाइंट से बात कैसे की जाती है. आप अगर अपने किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे हो, वो क्लाइंट कैसा भी हो सकता है. आप अपने कोर्सेज, जब आप अपने प्लेटफॉर्म का कोई भी चीज आगे सेल आउट करने जाते हो तो आपको बहुत तरह तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं. तो हर क्लाइंट के लिए आपको एक अलग सी पिच बनानी पड़ती है, हर क्लाइंट को समझाने का एक अलग तरीका होता है, राइट. तो वो तरीका अलग क्यों होता है और हमको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के लिए हमको क्या यूज करना है. अगर आपको मुझे कोई चीज बेचनी है तो आप मुझे कैसे बेचोगे, हाउ वुड यू गेट टू नो कि अच्छा आई हैव टू सेल दिस टू शिवांगी, देन शिवांगी को बेचने के लिए क्या टेक्निक है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू सेल समथिंग टू दीपक सर, देन दीपक सर के लिए क्या है. तो अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट आपका कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है, आपका कम्युनिकेशन कभी भी सेम नहीं रहता, राइट. सो आज के सेशन में हम ये सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले मुझे एक रीजन बताओ कि आप अपने क्लाइंट से बात ही क्यों करते हो. वाई डू यू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट्स. आप सबके क्लाइंट्स हैं, सबके क्लाइंट्स हैं गाइस, यस, नो, मे बी नॉट. You all have got clients? Yes. Now tell me, why do you communicate? सबसे पहला रीजन क्या है आप अपने क्लाइंट से जब बात करते हो. Of course to get business. I know. One big reason is to get business. You want money from them. You want business from them. All right. Good. But why do you communicate? रीजन क्या है. बिजनेस एक बाद की चीज है, बट पहले जब हम किसी से बात करते हैं तो what is the reason? Why do we talk? Come on, everyone. Somebody said to build relationships. Very good. Convey ideas, to express yourself and your product, to build trust, to share ideas. When you talk to them, आपको आइडिया लग जाता है कि यार whether they want to buy it or they do not want to buy it. मतलब कि क्या उनको वो सच में खरीदना है जो हम पिच कर रहे हैं या नहीं, राइट. लीड जनरेट करने में हेल्प करता है. आप बात करते हो तभी आपको पता चलता है कि ये प्रोस्पेक्ट है या ये लीड है या ये फिर क्लाइंट बनने वाला है फाइनली हमारा. उनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हो. टू क्रिएट अवेयरनेस, टू बिल्ड रिलेशनशिप. वेरी गुड. अपने प्रोडक्ट को समझाने में हेल्प करते हो, राइट. आप उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो सो दैट आप उनको उसी के अकॉर्डिंग उनका एक सोल्यूशन दे पाओ. हेलो, यस, ठीक है, राइट. To clear your doubts, to understand them, to build relationships. Relationships मतलब कि आप उनको समझने की कोशिश करते हो, आप ये देखते हो कि यार एक्चुअली मैं उनको बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता हूँ. और किसी भी क्लाइंट से जब हम कोई भी चीज, कोई भी डील करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है. यू हैव टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप कि आप पे वो ट्रस्ट कर सके, आप उन पे ट्रस्ट कर सको. और जब तक उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तब तक दे विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट्स. यस. और रीजंस बताओ. ठीक है, तो हम सबसे पहले बहुत सारे रीजन सुनने के बाद हम इन रीजंस को पहले फटाफट से एक कैटेगरी में डाल देते हैं. सबसे पहली चीज, हम क्यों बात करते हैं अपने क्लाइंट से. टू क्रिएट अवेयरनेस. अपने लीड्स गुरु के प्रोडक्ट को उनको जाके बताते हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें और ये सारी चीजें आपको इस तरीके से हेल्प आउट करेंगी. नंबर 1 इज टू क्रिएट अवेयरनेस, राइट. बिजनेस बहुत एंड रिजल्ट है. बिजनेस इज समथिंग जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो पूरी बात करने के बाद, पर आप बात क्यों कर रहे हो. टू क्रिएट अवेयरनेस.
सेकंड, आप अपने क्लाइंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो ताकि क्लाइंट पहले नंबर पे नहीं बन जाता। सपोज आप मेरे पास आ जाओगे तो मैं आपकी क्लाइंट नहीं बन जाऊंगी, मैं आपकी प्रोस्पेक्ट हूं। जो प्रोस्पेक्ट बनने से लेकर क्लाइंट तक की जो जर्नी है, वो जर्नी के अंदर आप जब बात करते हो किसी से, तो उसका एक रीजन जरूर ये है कि आपको उनको क्लाइंट बनाना है, मतलब आप उनसे पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उनसे बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट उससे भी पहले आपको उनको कुछ देना पड़ेगा। सो जब आप उनसे बात कर रहे हो तो आप उनसे इसलिए बात कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अवेयरनेस। यस। सेकंड, आप उनसे बात कर रहे हो ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाए, ताकि वो आप पे खुद ब खुद ट्रस्ट करने लग जाए। सही बात है नहीं है गाइस? बिंगो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड शाउट आउट बिंगो। आर यू ऑल विद मी? सब मेरे साथ है? बिंगो गाइस, चैट्स में नहीं, अनम्यूट करके लेट्स शाउट आउट बिंगो क्विकली। Shivangi, I guess they cannot unmute themselves. Oh, okay. I'm so sorry. I didn't know about it. Okay. Yes. So guys, that is important. Awareness के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, टू एक्सप्लेन देम कि हमारा प्रोडक्ट उनको कैसे हेल्प आउट कर सकता है, राइट? नेक्स्ट चीज क्या होगी और क्या होगा और किस लिए बात करते हैं? टू नो देयर इंटरेस्ट, टू नो अबाउट देम, उनके बारे में जानने के लिए, उनका इंटरेस्ट जानने के लिए, वो सच में कुछ खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदना चाहते। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार ये मेरा सामान खरीदने आए हैं, ये मेरे से खरीदेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है यार ये तो मेरे कॉम्पिटिटर की पार्टी की तरफ से आए हैं। ऐसा किस किस के साथ हुआ है? ऐसा किस किस के साथ हुआ है कि सामने वाली पार्टी की तरफ से कोई आके आपसे बात करो, आपको लग रहा है कि आपका क्लाइंट है, बट जब आप उनसे एक्चुअली बात करते हो तब आपको समझ में आता है दैट दे आर नॉट योर क्लाइंट्स, दे आर योर प्रोस्पेक्ट्स। क्लाइंट तब बनते हैं जब वो एक्चुअली हमको पैसा देते हैं, राइट? तो एक लीड में और एक एक्चुअल कस्टमर में बहुत डिफरेंस होता है। एक लीड, एक कस्टमर तब बनती है जब आप उनसे एक्चुअली बात करते हो, आप उनको समझाते हो, और वहीं पे हमारा क्लाइंट कम्युनिकेशन आता है, राइट? राइट गाइस? ओके, अब फटाफट से मुझे एक चीज बताइए दैट व्हेन यू सी दिस पिक्चर, अभी एक पिक्चर मेरी स्क्रीन पे आ रखी है, अब जैसे आप ये पिक्चर दिख रहे हो, आपके माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है? जैसे आप सबसे पहले अपनी पिक्चर देख रहे हो, आपको सबसे पहले क्या थॉट आ रहा है, मतलब आप क्या देख पा रहे हो? बताओ। कम्युनिटी देख पा रहे हो, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? बहुत सारे फेसेस देख पा रहे हो, बहुत सारे लोग एक दूसरे को घूर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये बड़ी अमेजिंग पिक्चर है, इसको देख के बताओ क्या देख रहे हो? वेरी गुड, एक आर्ट है, बट ये आर्ट क्या बताना चाह रही है? ये आर्ट अपने आप में कुछ बहुत अच्छा बताना चाह रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो। लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, राइट? बहुत सारी डिफरेंट तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो चैटिंग कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को घूर रहे हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत बुरे भी हैं शायद, है ना? राइट? लोग एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, अब जब आप कभी बैठते हो, सोचते हो, आपको लगता है यार बहुत सारे कस्टमर्स है, चलो फटाफट से बेचने चलते हैं, तो ऐसे लगता है बहुत सारे कस्टमर्स हमारे सर पे ऐसे आ रहे हैं। आप इमेजिन करो, आंखें बंद करो, कल मैं आपको बोलूंगी यार आपको बहुत सारी सेल्स करनी है, आपको बहुत सारी लीड्स लेकर आनी है, तो आपके माइंड में ऐसी एक पिक्चर आएगी। अब जैसे ही बहुत सारे लोग आएंगे ना, इसके साथ एक चीज और आएगी। बहुत सारे लोग आजू बाजू बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी लीड्स हैं, मुझे उनसे बात करना है, पर कहीं ना कहीं गाइस, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार आपके माइंड में ये सब लोग, मतलब अगर हम इसको इमेजिन करें इस पिक्चर को, तो आप सोचो कि आपका माइंड है और आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दुनिया वाले हैं जिनको हमें फेस करना है, जिनसे जाके हमें बात करनी है, हमको उनको बताना है, और हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो शायद खरीदेंगे ही नहीं, उनको खरीदना ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे गाइस? कम ऑन, बिल्कुल। तो आप लोगों को कभी ऐसा लगता है यार कि मतलब आपको ऐसा लगता है सब लोग आजू बाजू है, मुझे इनसे बात करनी है। इमेजिन करो आपको स्टेज पे खड़े होना है, नेक्स्ट कॉन्क्लेव हमारी आने वाली है लीड्स गुरु की, और उसमें आपको स्टेज पे जाना है और आपने जाके स्पीच देनी है।
बहुत सारे लोग हैं, माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस वर्ड को क्या बोलते हैं? इस वर्ड को क्या बोलते हैं? सही सही बताना। ये वर्ड शुरू होता है एफ, फियर। वेरी गुड विवेक, बहुत अच्छा। विनित, वेरी नाइस। दिस इज कॉल्ड फियर, खतरा। हमें डर लगता है, हमको अजीब सा लगने लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं स्टेज पे जाके नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं बात कर पाऊंगा, मुझसे ये क्लाइंट कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। मैं बड़े बड़े जितने भी बड़ी स्लैब वाले लोग हैं जिनका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, जिनका रेवेन्यू 1 लाख रुपए महीने, मैं उनकी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत डर है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कितने लोगों को लगता है? कभी कभी फियर आता है, कभी कभी फियर आता है गाइस, डर लगता है, कभी कभी लगता है यार नहीं होगा, कभी कभी खुद से हारने की कोशिश, मतलब ऐसा कर लगता है कि यार हम हार रहे हैं, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों को पिच कर दिया, फिर ऐसा लग रहा है कि यार कोई भी नहीं ले रहा है मेरे से, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है, मैं बहुत डीमोटिवेट हो रहा हूँ, शायद कोई मुझसे नहीं लेगा, मैं अच्छा सेल्समैन ही नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। आता है ना? आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। अगर आपको भी इस प्रकार का किसी भी तरीके का डर लगता है गाइस, तो ये डर बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये डर इंसानों के अंदर ही होता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके से कभी भी ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन पाऊंगा, मैं स्टेज पे नहीं जा पाऊंगा, सो दिस इज एब्सोल्युटली ओके। ये जो डर है आपका, ये जो आपका फियर है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आप सबको ये फियर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये डर लगता है, आपको ये फियर है, तो ये फियर इंसानों में ही होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे जो कि बहुत मजेदार है, आप इसे आराम से समझने की कोशिश करना और बहुत मजा आने वाला है, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम इंसान डरते क्यों हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम इंसानों को डर लगता है। दीपक, कैन वी प्ले द वीडियो? Yeah, you can play the video, Shivangi. ओके, ठीक है, मैं वीडियो प्ले करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई प्ले। Is it something like song, any music video? यस, देयर विल बी। Because ये जो हमारा सेशन है ये YouTube पे लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है, ओके, तो मे बी देयर कुड बी कॉपीराइट इशू, बट अगर कोई ऐसा म्यूजिक वगैरह नहीं है तो वी कैन प्ले द सॉन्ग। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वीडियो का लिंक मैं बाद में दे दूंगी। आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट दिस वीडियो लेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का इस तरीके का फियर हो रहा है गाइस, तो ये फियर बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि डरने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि गाइस देखिए, फियर नहीं आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, राइट? मैं एक बार और ट्राई करती हूँ गाइस, अगर तो प्रेजेंट हो गया तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत अमेजिंग है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग देखो इसको। ओके, एक बार ट्राई और करते हैं वीडियो प्ले करने का। यस, सबको सुनाई दे रही है वीडियो? Like all species, have self-protective mechanisms to help us survive. Our fight, flight or freeze survival response, the FFF for short, is designed to mobilize our brain and body to fight an enemy, run from an avalanche or freeze to hide from a predator. So guys, एक सिचुएशन लेते हैं। मानो कि आप कहीं पे हो और आप एक जंगल में हो और आपके करीब ना एक लायन आ रहा है। अब एक लायन और टाइगर अगर आ रहा है तो आप क्या करोगे? लाजमी सी बात है कि आप डर जाओगे। आपके पास 3 सिचुएशंस हैं। जब हम डर में होते हैं ना गाइस, जैसे ही हमको डर लगता है तो 3 चीजें होती हैं। या तो हम बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, अब शेर हमारे करीब आ रहा है तो हम बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, ना हम इधर जाएंगे ना हम उधर जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे और हम बोलेंगे अब जो होगा देखा जाएगा। अब अगर शेर आके मुझे खाएगा तो भी ठीक है, अगर कुछ भी होगा तो सब ठीक है, बट मैं भागूंगा नहीं, दौड़ूंगा नहीं, मैं एकदम फ्रीज खड़ा हो गया, एक जगह पे बिल्कुल स्टिल खड़ा हो गया। एक बंदा वो होगा जो भागने की कोशिश करेगा, जो बिल्कुल फ्लाई कर जाएगा, वो सिचुएशन से भाग जाएगा, वो बोलेगा भाग जाओ, शेर को फेस नहीं करना, भाग जाओ। और एक बंदा वो होगा जो एक्चुअली फाइट करेगा उस सिचुएशन में। जैसे ही फियर आएगा वो बोलेगा नहीं मैं डरूंगा,
अब हमारे को अगर नेक्स्ट कॉन्क्लेव में जाना हो और नेक्स्ट कॉन्क्लेव में हमको स्टेज पे जाके अपना एक स्पीच देना हो तो 3 तरह के लोग होंगे। अब स्टेज पे तो शिवांगी मैम ने भेज दिया, अब स्टेज पे जाके कुछ भी नहीं बोलेंगे, डर के मारे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और 2 मिनट बाद एंकर बोलेगा जी सर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा, अब नेक्स्ट टाइम आके दे देना, ठीक है। दूसरा है कि वो स्टेज पे ही नहीं जाएगा, वो बहाने ढूंढेगा स्टेज पे ना जाने के, नहीं सर मैं नहीं जा सकता हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस लेकर आएगा। तो उसने क्या किया, वो सिचुएशन से फ्लाई कर गया, वो सिचुएशन को एस्केप कर दिया। और एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप एक्चुअली फाइट करोगे कि नहीं मैं स्टेज पे जाऊंगा, मैं स्टेज पे जाके लड़ूंगा, मैं गलत बोलूंगा, बुरा बोलूंगा, सब चलेगा। तो जब भी हम एक फियरफुल सिचुएशन में होते हैं गाइस, तो फियरफुल सिचुएशन में होता क्या है, फियरफुल सिचुएशन में या तो हम फाइट करते हैं, या हम फ्लाई कर जाते हैं, या फिर हम फ्रीज हो जाते हैं। ये 3 ही सिचुएशंस हैं और इन तीनों ही सिचुएशंस में आपको समझना है कि आप क्या करोगे। तो ये वीडियो आपको वही बता रहा है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, देखना। नहीं भी समझ आएगी, अगर बहुत ज्यादा आपको लगेगा बहुत टफ है समझने में, तो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। Our brains sometimes misinterprets safe situations as dangerous and can set off false alarms. When the amygdala, our brain's watchdog, senses and barks danger, our body enters survival mode quicker than our rational mind can react, leaving it trying to figure out why we feel in mortal danger. When the FFF alarm is sounded, we start to breathe more quickly and shallow, causing hyperventilation, and our heart starts beating very fast. These changes can cause strong chest pain, which many people interpret as symptoms of a heart attack, when in fact it's just a result of the FFF activation, which can be relieved through breathing exercises. As a way of getting you ready for action, blood is diverted towards the major muscle groups. Blood flows away from our digestive system, causing the bladder to relax, and we might feel the need to pee. The mouth goes dry, nausea can occur, and we get the butterflies feeling in our stomach. Blood also rushes from extremities, leaving us with cold hands, but often sweaty palms as the action-ready body starts sweating to avoid overheating. Legs and hands can start trembling and feel weak, while tension starts building in big muscles like the thighs, neck, and shoulders. In our head, FFF alarms cause our brain to focus on negative memories, probably so it can scan them to avoid danger and negative outcomes. We get tunnel vision as our pupils dilate to increase our focus and long vision, but as a result, we lose our peripheral vision. FFF activation also reduces our ability to recognize differences in facial expressions. Too much oxygen and too little CO2 can result in dizziness. Shivangi, your mic is mute. तो गाइस एफएफएफ वाला सिचुएशन जैसे ही आने लगता है, जब हम फियर में जाते हैं तो ये एफएफएफ वाला सिचुएशन में क्या होता है, सब चीजें बदलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो एक्सचेंज एक तरीके से अपसाइड डाउन होने लगता है, राइट। और जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नेगेटिव हार्मोन्स की तरह मॉडिफाई होना शुरू हो जाते हैं। और जैसी वो नेगेटिविटी हमारे ब्लड में फ्लो करती है, हम लोग सारे एक्शंस अजीब अजीब से ले लगते हैं। जब किसी को डर लगता है, याद है एग्जाम से पहले किस किस के पेट में दर्द होता था और मम्मी बोलती थी नहीं यार ड्रामा मत करो, होता था ना, किस किस को होता था। तो गाइज दैट इज एब्सोल्युटली ओके। तो साइंस ये बोलती है कि ये सब चीजें नॉर्मल है, पेट में दर्द होना, एंजाइटी होना, बहुत घबराहट होना, ये सब नॉर्मल है। बट इसको हम कैसे ठीक करेंगे, अब हम बात करते हैं उसकी। और मैं आपको इस वीडियो का कोशिश करूंगी कि हिंदी वाला वर्जन भी दूं, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियो है ये। मैं इसका हिंदी वर्जन आपको दूंगी। तो गाइस जब भी हम एक फियरफुल सिचुएशन में होते हैं, हमको 3 चीजें याद करनी है। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो हम भाग जाएं, या हम कुछ भी ना करें, मोशनलेस हो जाएं, फ्रीज हो जाएं, और एक है कि नहीं हम उससे फाइट करेंगे। और फाइट करने के लिए हमको जो जो चीजें सीखनी है हम उसकी बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा फियर क्या है, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर। जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करते हो, आपका सबसे बड़ा फियर क्या है, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता, ऐसा क्या है जो आपको रोकता है, ऐसा क्या है जो कि आपको मजबूर करता है कि आप यू नॉट बी योर सेल्फ। क्लाइंट से जब हम बात करते हैं तो आपको सबसे बड़ा डर क्या है, कहीं वो गाली ना दे दे, धमकी ना दे दे। क्यों? हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है,
क्या हमारे को नहीं पता कि हम जो बेच रहे हैं उसमें बहुत दम है? हम अननोन लोगों से बात कैसे चालू करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। जरूरी नहीं है यार राशि, जब हम किसी भी क्लाइंट से बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करना इज नॉट अ नेसेसिटी। मैंडेटरी थोड़ी ना इंग्लिश में बात करना। बात करना जरूरी है, इंग्लिश में करो या हिंदी में करो बात और है, बट बात करनी है। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि यार क्लाइंट कैसे मुझ पे ट्रस्ट करेगा। बहुत अच्छा बोला, वेरी नाइस। हम 4 बार किसी से गाली सुनेंगे, 4 बार कोई हमको रिजेक्ट करेगा, बोलेगा नहीं लेना, वहीं से तो हम सीखेंगे, वहीं से तो हम मजबूत बनेंगे रिजेक्शंस लेने के लिए, ना सुनने के लिए। ठीक है यार, 14 साल की कोई भी 14 साल का बच्चा जो आपसे भी छोटा है वो आपको बोल रहा है कि नहीं अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको फीडबैक की तरह लो। और बताइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस कि मैं कर भी पाऊंगा या मेरे से होगा भी, या आई विल बी एबल टू क्रैक दैट डील और नॉट। वेरी नाइस। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? कन्विक्शन नहीं है, खुद की सेल्फ कन्विक्शन नहीं है, हमको नहीं पता कैसे होगा, कहीं पैसा ना डूब जाए। वेरी गुड, वो भी एक फियर है, राइट? फॉर ऑल दोज फियर गाइस, सबसे पहले आपको 2 चीज पता होनी चाहिए कि एक तो आपको बहुत ज्यादा खुद के प्रोडक्ट पे ना ट्रस्ट होना चाहिए। आपको आपका प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि यार जो मैं लीड्स गुरु का प्रोडक्ट लेकर जा रहा हूं ना उसमें बहुत दम है। अगर आपको वो कन्विक्शन नहीं है ना तो फिर आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन पाओगे। आपको पहले आपका प्रोडक्ट समझना है, आपको पता होना चाहिए कि मैं जिसको जो बेच रहा हूं उससे लोगों की लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन में सबसे पहले खुद की नॉलेज होना और अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होना गाइस, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट अच्छे से नहीं पता और आपको ये नहीं पता कि यार मेरा प्रोडक्ट तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलेगा, कल आप मेरे पास आओगे बोलोगे शिवांगी आप इसे खरीदो, राइट? जो हमारे 3 तरह के कोर्सेज हैं, जो हमारे पास हमारे पैकेजेस हैं, वो लेने के बाद आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। अब ऐसा नहीं है कि लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी तो मैं कल से पैसा कमाने लग जाऊंगी। अगर मैं आपके कोर्सेज ले रही हूं, अगर मैं आपकी कम्युनिटी का पार्ट बन रही हूँ, तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप मेरी लाइफ में क्या बदलाव ला रहे हो, आपको वो समझना पड़ेगा। अगर आपको खुद के बारे में नहीं पता होगा, आपके खुद की प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता होगा, आप अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हो क्लाइंट से, तो क्लाइंट के पास जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यार मैं क्या लेके जा रहा हूं, मैं उसे क्या देने वाला हूं, मुझे उससे पैसा चाहिए, ये बात क्लियर है। बट पैसा हर चीज नहीं है गाइस, पैसा तो वो देगा बट किस चीज का देगा वो समझो, राइट? तो आपका फियर होना बहुत बहुत लाजमी है, बट वो फियर कैसे ब्रेक होगा? तो सबसे पहले गाइज, लोग आपको जज करेंगे, लोग आपके बारे में बुरा भी बोलेंगे, लोग आपको ये बोलेंगे कि इसको नहीं आता, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये झूठा है। इट्स ओके। क्लाइंट वो नहीं होता जो कि आपको सही सही बोले। क्लाइंट बनने तक की जो जर्नी है, एक आपको लगता है कि यार ये मेरा दोस्त है, ये खरीद लेगा, तो ये क्लाइंट थोड़े ना है, ये तो प्रोस्पेक्ट है। आपको लग रहा है कि शायद ले लेगा, चल जाके इसको पिच करके देखते हैं। अब वो नहीं भी लेगा, मानो वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बट वो आपका पिच सुनेगा, आपका सुनेगा कि यार ये प्रोडक्ट लेकर आया है, ये ना मेरे को ये कोर्सेज देना चाहते हैं और बोल रहा है मेरी लाइफ बदलेगी, झूठ बोल रहा है। तो लोग तो आपको जज करेंगे, लोग आपको रिजेक्ट भी करेंगे, लोग आपको मना कर देंगे, मुझे नहीं खरीदना, जाओ यार मेरे पास नहीं है, अच्छा नहीं है तुम्हारी जो तुम चीज लाए हो बेचने के लिए, दैट्स नॉट गुड। ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल, ये सब चीजें नॉर्मल है। एक फॉर्मूला होता है 3E फॉर्मूला, एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड इफेक्टिव। आपको सिर्फ 3 चीजों पे गेम खेलनी है गाइस। आप किसी से भी बात कर रहे हो ना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना बहुत एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी बात कर रही हूं तो एक बहुत एनर्जी है, मैंने आप लोगों को हुक करके रखा हुआ है कि नहीं यार सुनो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो नहीं बोलते बात की बात है, अगर आप एनर्जी में बात कर रहे हो ना तो सामने वाला कुछ सोच ही नहीं पाएगा। आपने सामने वाले के माइंड को इतने अच्छे से कैप्चर कर लेना अपनी एनर्जी को यूज करके कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो कहेगा यार वाह। और आप जिस शिद्दत से, जिस पैशन से, जिस एंथुजियाज्म से अपने बारे में अपनी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो बहुत अमेजिंग होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब है गाइस, सब ठीक है, एनर्जी होगी, एंथुजियाज्म होगा, बट ये नहीं कि मैं जो बातें कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मेरी बातों के पीछे लॉजिक होना, मेरी बातों के पीछे एक क्रेडिबिलिटी होना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बातों के पीछे क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट कैसे आएगा? जब मैं लोगों को बताऊंगी कि अच्छा जो आप खरीदने वाले हो उससे ऐसा ऐसा होगा, जब मैं 4 सक्सेस स्टोरीज खड़ी करके रखूंगी कि देखो कोई भी चीज, कोई भी बंदा आपकी बात पे क्यों यकीन करेगा, क्योंकि वो आपका दोस्त है? नहीं।
जहां पे लोगों को पैसे देने पड़ते हैं ना, जहां दोस्त पैसे दे देता है तो वो क्लाइंट बन जाता है। तो वो दोस्ती से पहले ये देखिएगा यार मैं पैसे दे रहा हूं और मेरे पैसे देने के बाद मेरे जीवन कैसे बदल रहा है, ये पर्टिकुलर कोर्सेज खरीदने के बाद मुझे क्या हेल्प आउट होने वाला है, मेरी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। तो आपको उनको रीजंस देने पड़ेंगे। सब चीजें अच्छी है, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, बट सामने वाले को इतना रियलाइज करा दो कि यार जो मैं पिच कर रहा हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं लेने के लिए, उससे आपकी लाइफ बदलेगी। तो आपकी बातें सच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बातें सच सिर्फ ये नहीं होगा मैं सच बोल रहा हूं, बातें सच आपको दिखानी पड़ेंगी, प्रूफ करनी पड़ेंगी, एंड दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। यहां तक सबको मजा आ रहा है गाइस? आर यू गाइस ऑल एंजॉयिंग? हेलो, एंजॉयिंग बिंगो? वेरी गुड। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा फियर गायब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा फियर गायब हो रहा है गाइस? हाँ ना? नहीं हो रहा? हो रहा है, ग्रेट। तो मैं बहुत हैप्पी हूं कि आप लोगों का फियर गायब हो रहा है। अब बात करते हैं यार कम्युनिकेशन होता क्या है। देखो, आपको अभी ये लेडी दिख रही है, स्क्रीन के ऊपर लेडी दिख रही है, और लेडी बोल रही है मेक माई टी नाउ। वो अपने हस्बैंड को ऐसे बोल रही है मेक माई टी नाउ। अब जल्दी से बताओ ये लेडी के बारे में आप क्या क्या सोच पा रहे हो? कोई लोग बोलेंगे यार बड़ी बेकार लेडी है ये बड़ी रूड है ना? बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपनी अपनी परसेप्शंस होंगी, अपना अपना तरीका होगा इस लेडी के बारे में सोचने का। तो जल्दी से बताओ ये लेडी के बारे में क्या क्या सोच रहे हो तुम लोग? बड़ी एरोगेंट है, बहुत ऑर्डर दे रही है, वेरी गुड। बताओ बताओ, चलो आज इस लेडी के बारे में भी बात करते हैं। ये बहुत बुरी वाइफ होगी, ऐसा भी कोई लोग सोच रहे होंगे क्योंकि वो ऐसे बोल रही है। बताओ बताओ जल्दी, मुझे तुम लोगों के मैसेजेस दिखना बंद हो जाते हैं कुछ कुछ देर में। बड़ी फेयरफुल है, बहुत इंडिपेंडेंट है, वेरी गुड। इमरजेंसी होगी, वेरी गुड। देखो शाजिया बोल रही है इमरजेंसी होगी, गुड। मे बी वो बोल ही नहीं सकती, वेरी नाइस। बहुत केयरिंग होगी, राइट। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं? हम लोग यहाँ पे 750 लोग हैं कुल मिला के। 750 के 750 लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये लेडी कैसी होगी, जबकि उस बेचारी ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला मेरे को चाय, मेरे लिए चाय बना दो। अब कई बोलेंगे बड़ी रूड है, देखो कितनी बदतमीजी से सब कैपिटल लेटर में लिख रही है, ऑर्डर चढ़ा रही है। अब मैं ये सोचूंगी कि यार शायद वो बोलती सुनती नहीं होगी, इसलिए वो बैनर लेके खड़ी है कि यार मेरा ये हेल्प कर दो। तो गाइस सामने वाला आपके बारे में कुछ भी सोच सकता है, आपका क्लाइंट आपके बारे में अच्छा बुरा कैसे भी एक परसेप्शन बना सकता है। परसेप्शन मतलब कि आप चाहते हो कि वो आपको अच्छा समझे, बट ऐसा होना लाजमी नहीं है। आप ऐसा चाहते हो वो आपको अच्छा समझे, बट आपने उस चाहने को कैसे अकम्प्लिश किया, आपने कैसे इंश्योर किया कि आपको वो सच में अच्छा बोले। आपकी बात करने से वो आपको अच्छा सोचे बुरा सोचे ये आपके हाथ में है, बट आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, राइट। अदरवाइज लोग आपके बारे में जजमेंट्स क्रिएट करेगा, आपके बारे में सोचेगा। तो कम्युनिकेशन का एकमात्र पर्पस ही यही है गाइस कि कम्युनिकेशन ना बहुत डायनेमिक है। तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं कैसे भी सोच सकती हूँ, यही सेम बात तुम किसी और के साथ जाकर करोगे, कोई और कुछ और समझेगा। तो कम्युनिकेशन एक डायनामिक मतलब हर किसी का अपना अपना एक तरीका है, नजरिया है चीजों को देखने सुनने पढ़ने का। और इसीलिए बोला जाता है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है जो कि सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको समझा दूं, मैंने बात कर ली और आप समझ गए, नहीं। यहाँ पे इमोशंस भी यूज्ड है, यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि सामने वाले को समझ कैसे आता है। यहाँ पे आपका इमोशन समझने का प्रोसेस, आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो, आप फोन से बात कर रहे हो, आप लैपटॉप से बात कर रहे हो, हर तरीके से कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला उसे कैसे ले रहा है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्ट है। आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप उनको बता रहे हो वो समझ रहे हैं या नहीं। अदरवाइज अगर आप ये इंश्योर नहीं करोगे कि वो वैसा ही समझे जैसा आप चाह रहे हो, तो क्या होगा कि वो आपके बारे में अलग अलग बातें करने लगेंगे, उनके माइंड में आपके लिए अलग अलग परसेप्शंस बन जाएंगी, और फिर उनको लगेगा यार ये तो सही नहीं है, हमें और लोगों को जाके देखना चाहिए कि और मार्केट में कैसे कोर्सेज हैं। सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी डायनेमिक प्रोसेस। आप जितने लोगों से बात करोगे उनका अपना नजरिया होगा, तरीका होगा समझने का। यस यस गाइस। अब मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बोली, यार गाइस गो एंड गेट मी अ माउस। माउस क्या होता है? कंप्यूटर वाला माउस भी होता है और माउस चूहा भी होता है। अब समझने वाले का नजरिया है कि वो माउस को कैसे समझेगा, राइट।
बट मैंने आपको समझाने के लिए क्या एफर्ट्स किए कि आप वही माउस समझो जो मैं बता रही हूं। अगर मैं वो एफर्ट्स ही नहीं यूज करूंगी आपको समझाने के, तो आप तो कुछ भी समझ लोगे जो आपका मन करेगा। सही बात है या नहीं है गाइस? सही बात है या नहीं है? यस, सही बात लग रही है नहीं लग रही है ना? तो आपको समझाना पड़ेगा, और अगर आप वो नहीं समझा पाओगे अपने क्लाइंट को ठीक से, तो होगा क्या? मिसकम्युनिकेशन होगा। अब मिसकम्युनिकेशन से या तो ये होगा कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बोलेगा अच्छा ठीक है नेक्स्ट मीटिंग करते हैं, अभी टाइम नहीं है। या फिर क्या होगा? किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप अपने दोस्त के पास जा रहे हो, उसने आपसे नहीं खरीदा, तो आपके मन में आएगा यार ये तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इसको कोई बात ही नहीं समझ आ रही, तो आपकी और उसके बीच में कुछ अनबन हो जाएगी। यस, राइट, अग्रीड। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है गाइस, कि आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सामने वाले ने अगर आपको नहीं समझा, राइट, नहीं समझ आया, तो आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है। अब आपकी सेल्स बहुत कम है तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा। आप किसी बड़े के पास जा रहे हो, किसी छोटे के पास जा रहे हो, वो नहीं खरीद रहा, उसको नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो ईगो क्लैशेस होंगे। तो क्यों ना हम हमारे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें पहले तो, राइट। अब हम देखते हैं आप में से कौन कौन गेटवे ऑफ इंडिया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया कौन कौन गया गाइस? तो गेटवे ऑफ इंडिया की ये स्टोरी थी गाइस कि गेटवे ऑफ इंडिया बंद कर दिया गया था। ये सबसे पहले इंडिया का ऐसा पोर्ट था जहां से इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा था, पर जब ये बंद हो गया, ओ गॉड सॉरी, सो सॉरी, जब ये बंद हो गया तो हुआ क्या, एक बैरियर आ गया। अब हमारे पास बहुत सारे बैरियर्स होंगे। कई लोग बोलेंगे मुझे इंग्लिश नहीं आती, कई बोलेंगे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारे बैरियर्स हैं लाइफ में। हमको क्या करना है, हर बैरियर के लिए बैरियर नहीं ढूंढना, गेटवे निकालना है। हमको एक रास्ता निकालना है कि यार अब मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो क्या मैं सेल्स नहीं कर सकता, तो क्या मैं 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता, राइट। आपको गेटवेज निकालने हैं। लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, सोल्यूशन नहीं निकालते। तो आज से बैरियर्स के बारे में सोचना बंद करो। और आपको पता है ये वाले गेटवे पे जब बैरियर लग गया था तो इंडिया का ट्रेड पूरे तरीके से रुक गया था। तो फिर इंडियंस ने ये सोचा, जब उस टाइम पे हमारे बेसिकली इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर ये पोर्ट बंद हो गया तो क्या हम अब कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, राइट। तो हमको भी एक सोल्यूशन निकालना है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है गेटवे ऑफ इंडिया, और आपको ये सोचना है कि नहीं मुझे एक रास्ता निकालना है, मुझे एक गेटवे बनाना है, मुझे बैरियर्स नहीं क्रिएट करने। अब बैरियर आ गया, अब मुझे गेटवे ढूंढना है, राइट। अब एक तो चीज है कि मैं इंग्लिश सीख लूं, बट इंग्लिश सीखने में तो टाइम लगेगा, तब तक क्या सेल्स नहीं होंगी, तब तक क्या मैं क्लाइंट से बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो गाइस सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि जब भी आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, आपको 3 चीजें याद रखनी है अपने माइंड में। और वो 3 चीजें क्या है कि मैं उससे बात क्यों कर रहा हूं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मैं जिससे भी मिलने गया, आज आप मेरे से मिलने आए हो, तो अगर आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज है कि यार मुझे ना इसको बेच के ही जाना है, तो बेच के ही जाने वाला जो सिस्टम है ना गाइस, वो गलत है। आपको पहले ये समझना है कि आज मैं जब इससे मिलने आया तो मेरा पर्पस क्या है। तो एक मॉडल होता है, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का मॉडल है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, उसका नाम है PAM, पैम। अब ये पैम मॉडल क्या बोलता है गाइस कि जैसे आप अपने किसी से भी मिलने जा रहे हो, पहले आप पर्पस डिफाइन करो कि आज जब मैं इससे बात करूंगा तो मैं समझूंगा कि यार अभी ये क्या कर रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसको बताऊंगा कि हम लीड्स गुरु में ये सब कोर्सेज हैं, तो इस कोर्सेज से इसकी लाइफ कैसे चेंज होगी, इसको बेटर जॉब मिलेगी, इसके सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, ये बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग कर पाएगा, सॉफ्टवेयर कर पाएगा, डिजिटल मार्केटिंग कर पाएगा, क्या कर पाएगा। तो पहले आपको पर्पस समझना है कि यार आज मैं जब जाऊंगा, आज मैं जाके जब शिवांगी मैम से मिलूंगा, तो मुझे पहले ये समझना है कि उनकी लाइफ में कैसे मेरी लाई हुई चीज हेल्प करेगी बेटर बनाने में। तो जब भी आप अपने किसी भी लीड से बात करने जाते हो, पहले आप पर्पस डिफाइन करो। बेचना एक एंड रिजल्ट है। पहले आप जब उनसे बात करो तो आप ये समझो कि मैं अवेयरनेस के लिए जा रहा हूं, मैं उनका बैकग्राउंड समझने जा रहा हूं, मैं ये समझना चाहता हूं कि वो भी क्या कर रही हैं, राइट। मैं उनको कौन सा प्लेटफॉर्म दे सकता हूं, कौन सा ऐसा कोर्स है जो मैं उनको रेकमेंड कर सकता हूं। तो आपको पहले पर्पस जानना पड़ेगा कि मैं बात क्यों कर रहा हूं उनसे। बस ये नहीं सोच लेना कि मुझे जाके पैसा कमाना है, उनको प्रोडक्ट बेचना है। पहले पर्पस समझो कि मैं उनसे बात करने जा रहा हूं, तो मेरा रीजन क्या है आज की कॉन्वर्सेशन का। एक लीड एक दिन में क्लोज नहीं होती, आप सबको पता है, राइट।
एक लीड को नर्चर करना पड़ता है। तो पहली बार जब आप जा रहे हो तो आपको पर्पस पता होना चाहिए। आप जब दूसरी मीटिंग में जा रहे हो तब आपको पता होना चाहिए कि यार अब मैंने लास्ट टाइम इनके बारे में समझा, आज मुझे इनको ये बताना है कि ये कोर्सेज इनको कैसे हेल्प करेंगे, राइट? तो हर मीटिंग का अपना एक पर्पस होता है, तो उस पर्पस को समझो। फिर ये समझो कि यार ऑडियंस कैसी है, ये मुझसे छोटा है, मुझसे बड़ा है, कॉलेज का स्टूडेंट है या फिर ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, या ये मुझसे कोई बड़ा बंदा है, कौन है, मैं किससे बात करने जा रहा हूं, क्या मैंने उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करी, क्या मैंने उसकी लिंक्डइन चेक करी, क्या मैंने उसके दोस्तों से पूछा कि वो क्या करता है, उसका आपने अपने ऑडियंस के बारे में कुछ रिसर्च करी? कल आपकी किसी के साथ मीटिंग है, आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा मोड़ा पता है कि वो क्या करता है, कैसे करता है? आपको आपकी ऑडियंस के बारे में जानना पड़ेगा। और लास्ट में फिर आपको अपनी पिच बनानी पड़ेगी कि आज की कॉन्वर्सेशन में मैं ये 4 चीजें बात करूंगा और उनको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मीटिंग में जाने से पहले यार तैयार होना पड़ता है। जंग से पहले ना सारी तैयारी की जाती है, और हर क्लाइंट का क्लोजर एक जंग ही है हम लोगों के लिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों बात कर रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं और मुझे क्या बात करनी है। जब मैं एक्चुअली बात करूंगा तो मुझे क्या बात करनी है वो भी पता होना बहुत जरूरी है। मजा आया फॉर्मूला सुन के? गाइस बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट के जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेल्स के एम्प्लॉयज होते हैं वो भी ये फॉर्मूला अपनाते हैं और इससे बहुत हेल्प आउट होती है। जैसे ही आप मीटिंग करने जा रहे हो आपने अपनी डायरी उठानी है, ये 3 आंसर्स आपने दे देने हैं अपने आप को कि मैं क्यों जा रहा हूं, मैं किससे बात करूंगा और मुझे क्या बात करनी है एग्जैक्टली। क्लियर हुआ? मुझे बहुत सारे डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। यस, कूल। अब बात करते हैं कि जब हम मीटिंग करने जा रहे हैं, मानो कि कल मेरी मीटिंग है, अब मैं मीटिंग के अंदर बैठ गया। अब मीटिंग जैसी मीटिंग करने गए, मीटिंग करने के ना यार 5S है, 5S ऑफ मीटिंग पीपल, राइट? 5S ऑफ मीटिंग पीपल में हमको क्या चीजें याद रखनी है, पहले आप लोग बताओ 5S ऑफ मीटिंग पीपल में क्या क्या चीजें याद रख सकते हैं? आप जब किसी से मिल रहे हो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे गाइस? कम ऑन, हम अगर किसी से भी मिलने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। आप इंट्रोड्यूस करते हो, हालचाल पूछते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो। वेरी गुड, हालचाल तो पूछना पड़ता है। मानो कि आप मेरे से मिलने आए, है ना? आप मुझसे मिलने आए, चीजें ध्यान रखनी है। जैसे ही हमने मीटिंग शुरू करी, सबसे पहले आप खड़े हुए। आप अपनी, अगर आप बैठे हुए हो तो आप खड़े हुए, राइट? जैसे आप किसी से मिलते हो आप हमेशा खड़े होके मिलो। ऐसे नहीं कि आप चेयर पे बैठे हो, आए, हाँ जी हेलो हेलो सर कैसे हो, ठीक हो, बैठ जाओ। नो, आपको सबसे पहले खड़े होना है। फिर आपके फेस पे एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि यार आप उसको वेलकम कर रहे हो। आप उसे जानते हो नहीं जानते, पहली चीज खड़ा होना है, स्माइल करनी है। दूसरी चीज आपको उनको बताना है कि आज की मीटिंग, आपने उनको ये बताना है कि पहले तो आप कौन हो, ठीक है? आपने उनको ग्रीट करना है, उनका हालचाल, हेलो सर कैसे हो और सब बढ़िया, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे छुट्टी मनाने गए थे, बहुत मजा आया, आपको काफी रिफ्रेश लग रहे हो। तो आपको चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी, आपको उनको ग्रीट करना पड़ेगा, आपको अपना नाम बताना होगा, राइट? यस। आप हाथ मिलाओगे, हैंडशेक करोगे, एक बहुत ही बढ़िया फर्म हैंडशेक करोगे जिससे पता चलेगा कि यार हम एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप करने वाले हैं इन फ्यूचर में, राइट? एंड देन लास्ट इज कि आप क्या करोगे, आप उनको क्या बोलोगे? जाने से पहले आप उनको नाइस टू मीट यू बोलोगे। ये 5 चीजें हैं जो आपको हर मीटिंग में फॉलो करनी है गाइस। अब मीटिंग के अंदर शुरुआत कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे करनी है, वो भी हम बात करेंगे, बट पहले 5S ऑफ मीटिंग मतलब स्टैंड, स्माइल, स्टेज, शेक एंड से। लुक्स गुड? लुक्स गुड गाइस? हमेशा जब आप जा रहे हो उनको बोलो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी बढ़िया, अच्छे लेवल पे बिजनेस करेंगे, कुछ भी। मतलब आप जब भी उनको फेयरवेल दे रहे हो, उनसे आप बाय कर रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, तो आपको उनको बताना है कि आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, अब हम देखते हैं कि आगे हम इस बिजनेस को कैसे ले जा सकते हैं, कैसे हम एक अच्छा पार्टनरशिप कर सकते हैं। सो दीज आर द 5S ऑफ मीटिंग पीपल। अब बात करते हैं गाइस कॉन्वर्सेशन इनिशिएटर्स। मानो कि आप आए, अब आपको बात शुरू करनी है, ऐसा थोड़ा करो हेलो सर जी, आई एम वर्किंग एट लीड्स गुरु एंड आई हैव अ वेरी अमेजिंग थिंग टू। आप ऐसे नहीं शुरू करोगे, आपको पहले माहौल बनाना पड़ेगा, राइट? आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले एक माहौल बनाना पड़ेगा ताकि उस कॉन्वर्सेशन में वो इंपैक्टफुली आप उनको लीड करा सको। तो कॉन्वर्सेशन इनिशिएटर्स क्या होते हैं?
आप बोलोगे और सर आज तो बड़ा अच्छा वेदर है ना, चलो बाहर चल के चाय पीते हैं, ये जगह ठीक लग रही है। सो आप पहले उनसे कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हो कि कैसे बात शुरुआत करूं। तो आप वेदर के बारे में बात कर सकते हो, आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो कि सर आपकी पिक्चर्स देखी थी इंस्टाग्राम पे, काफी अच्छी थी, आप किसी अवार्ड इवेंट में गए थे, आपको देखा मैंने रिसेंटली, कुछ मिला कॉलेज में। तो आप कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट करते हो। आप जिस जगह पे उनसे मीटिंग करने गए, प्रॉब्ली आप उस वेन्यू के बारे में बात कर सकते हो। आप कोई भी चीज कॉमन बात कर सकते हो। अगर आप दोनों एक ही कॉलेज में हो तो यार ये कॉलेज मस्त है, बहुत मजा आता है यहाँ पे, अटेंडेंस की कोई चिंता नहीं है। तो कुछ कुछ कॉमन चीजें लाते हो। प्रॉब्ली आसपास का कुछ एनवायरनमेंट देख के आपको लगता है कि यार आपका फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड जितनी उम्र का है, तो आप प्रॉब्ली कुछ जोक क्रैक कर सकते हो। ये ना कुछ बहुत अमेजिंग टेक्निक्स होती हैं गाइस, सामने वाले को अपनी बात में लाने के लिए। दो लोग बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? जब उनके बीच में कुछ कॉमन होता है, जब उनको लगता है कि यार हम दोनों के बीच में ना कुछ कॉमन है, तभी हम लोगों की वाइब मैच कर रही है। तो आपको सामने वाले के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको वाइब मैच करानी पड़ेगी। तो पहले 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आपको उनके साथ थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, राइट? आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, आप उनसे थोड़ा क्वेश्चनिंग कर सकते हो, और सब बढ़िया, कितने लोग हैं तुम्हारी क्लास में, या फिर कितने लोग हैं आपके साथ जो अभी जुड़े हुए हैं इस कम्युनिटी में। कैसे भी, मतलब अकॉर्डिंग टू द पर्सन आप उनसे क्या करोगे, राइट? अगर आप कॉल पर हो, बहुत अच्छा सवाल पूछा राशि ने, अगर आप कॉल पर हो तो आप बोल सकते हो और सब बढ़िया चल रहा है, वेदर काफी अच्छा है, बारिश वारिश हो रही है, तो कहीं घूमने वूमने गए हो या घर पर ही हो, इस तरीके से, राइट? आपको कुछ ना कुछ कॉमन लाना पड़ेगा। आपके और मेरे बीच में आज के दिन में क्या कॉमन है? एक मीटिंग कॉमन है, इंस्टाग्राम कॉमन है, लीड्स गुरु कॉमन है, राइट? तो आप कहीं से भी सवाल उठा सकते हो कि और मैम लीड्स गुरु के साथ सब मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है ना? आप पूछ सकते हो कि आपका लीड्स गुरु के साथ अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम। अगर आपको मुझसे बात करना स्टार्ट करना है, आप डायरेक्टली आके मुझे नहीं बोलोगे अच्छा शिवांगी मैम मेरे को ना ये डाउट है। आप पहले बोलोगे मैम और सब बढ़िया, मजा आ रहा है लीड्स गुरु में। अच्छा, जैसे कि आपको पता है लीड्स गुरु में हम लोग ये सब करते हैं, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे कि हम ऐसे लीड्स को कैसे अच्छे से अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, राइट? तो आपको चीजों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप कनेक्शन नहीं लाओगे तो लोगों को हमेशा ऐसी लगेगा ये क्या बात करे, तो आके मेरे को ना सेल्स करने लग रहा है, कोशिश कर रहा है कि सब कुछ अभी बेच देगा। आपको लोगों को पहले ये फील कराना है कि भाई मैं सेल्स करने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ बेचने नहीं आया हूं, मैं ट्रस्ट गेन करने आया हूं। मैं तुमको बताने आया हूं कि नहीं भी खरीदना तो भी चलेगा, बट मैं रिलेशन बिल्ड करने आया हूं। आपको पहले अपने दिमाग से ये कीड़ा निकालना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ उसको बेचना है, बेचना नहीं है। बेचने से पहले उसे समझना है, देखना है कि उसकी लाइफ में कैसे हेल्प करेगा मेरा दिया हुआ कोर्स। यस यस गाइस। अब आप कैसे अपना फर्स्ट इंप्रेशन नेल करोगे? तो गाइस एक बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है जिसका नाम है सॉफ्टना। आप कभी भी किसी से मिलते हो, किसी भी क्लाइंट से मिलते हो, एक अच्छी सी स्माइल आपके फेस पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बात कर रहे हो तो आपके जेस्चर्स जो है ना, आपके हैंड मूवमेंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू हैव ओपन आर्म्स। आप बात करो, आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए। आपको किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं करना है, बट आपको आपको पाम यूज करने हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस, राइट? फिर जब भी आप किसी को सुन रहे हो या किसी भी कोई भी चीज को बता रहे हो, तो यू हैव टू ऑलवेज लीन फॉरवर्ड। यू हैव टू लीन फॉरवर्ड मीन्स कि आपको हमेशा जब भी आप किसी को सुन रहे हो तो यू हैव टू कम अ लिटिल क्लोजर, राइट? यू हैव टू ऑलवेज लीन फॉरवर्ड। द नेक्स्ट इज टच। ऑलवेज रिमेंबर कि आप किसी फीमेल से मिल रहे हो तो आपका जो कनेक्शन है, जो टच है, वो तब तक आप, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने वाले को कुछ भी बुरा फील कराए, राइट? अब जैसे दो बॉयज कभी मिलते हैं तो वो हैंडशेक करके ऐसे साइड से ऐसे बोलते हैं और सब बढ़िया, काइंड ऑफ हाफ वे हग, राइट? वो सब चीजें आप तभी करोगे जब आपको लगेगा कि सामने वाला पार्टी ओपन है। तो आप हमेशा वेट करते हो कि सामने वाला पार्टी उस चीज को इनिशिएट करे। आप ऐसा कुछ भी इनिशिएट नहीं करोगे जिससे सामने वाले को बुरा लगे, राइट? आई कॉन्टैक्ट। अगर आपको लगता है कि आप किसी को सीधा आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते, आप ये वाले पॉइंट पे देखो जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, सामने वाले को लगेगा आई कॉन्टैक्ट है, राइट? किसी को सुन रहे हो, किसी भी क्लाइंट को सुन रहे हो, तो आप हमेशा नॉड करो, सर हिलाओ, उसको समझ आना चाहिए आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कि भाई वो मुझे सुन रहा है, राइट? और अनडिवाइडेड अटेंशन, मतलब जब आप किसी को सुन रहे हो ना, तो ऐसा नहीं फोन चला रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, मतलब आप जब सुन रहे हो तो उनको लगना चाहिए कि यार ये एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने ही आया है, ये मुझे सुन रहा है। यस। एंड पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिविटी। हमेशा आपको बस अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखनी है। अगर क्लाइंट ने ना भी बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो गया, वो लीड किसी और दिन खुलेगी, वो किसी और दिन वो लीड ओपन होगी। आपको अपना होप नहीं लूज करना, पॉजिटिव रहना है।
क्लाइंट ने बोला नहीं अभी नहीं कर पाएंगे, बोला ओके नो प्रॉब्लम, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, जब आपको लगे कि आपको नीड है, आप प्लीज रीच आउट करिएगा हमको। तो हमेशा एक पॉजिटिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हर कोई हमारी चीजों को, हमारी दी हुई पिच को अच्छा नहीं बोलेगा, बुरा भी बोलेगा, तो क्या करोगे? यस बिंगो गाइस, मजा आ रहा है? इंफॉर्मेशन मिल रही है? मिल रही है इंफॉर्मेशन? ठीक है, लास्ट के 5 मिनट बचे हैं। मैं फटाफट से एक चीज बताऊंगी कि सबसे पहले हम मीटिंग करने जा रहे हैं। पहली चीज हमको पता होना चाहिए कि हम किससे मिलने जा रहे हैं और हमारी मीटिंग का पर्पस क्या है। पहली मीटिंग है क्लाइंट नर्चरिंग मीटिंग है, क्लाइंट क्लोजर मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है? पहली मीटिंग है तो पहली मीटिंग का पर्पस बेचना नहीं है, पहली मीटिंग का पर्पस है एक दूसरे को जानना, एक दूसरे का बैकग्राउंड जानना। तो आपको पर्पस समझना है, फिर है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रायोरिटी। कितनी चीजें किस स्टेज पे बतानी है। अब हर चीज आप हर स्टेज पे नहीं बता सकते हो, राइट? आपको पता है कि यार आज की मीटिंग में मुझे इतनी चीजें बतानी है, मैं ज्यादा चीजें बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा ये आज ही सब बेच रहा है। तो अपनी मीटिंग के नोट्स प्रिपेयर करके लेके जाओ कि यार ये चीजें मुझे बतानी है और ये चीजें अभी फिलहाल के लिए मुझे छुपा के रखनी है नेक्स्ट मीटिंग के लिए, राइट? आप उसको कितनी चीजें पहली मीटिंग में बता रहे हो ताकि वो आपके पास बारी बारी फोन करके ये नहीं पूछेगा अच्छा ये तो बताया नहीं तुमने, ये तो आपको लगता है कि आपके 4 क्लाइंट ने आपसे पहले ये 4 क्वेश्चंस करे, आपको वो चारों क्वेश्चंस को निपटा के आना है अपनी मीटिंग में, ताकि क्वेश्चन के लिए बारी बारी क्लाइंट आपको फोन ना करे, यार ये तो बताया नहीं तुमने, अच्छा ये कोर्स लेने से होगा क्या, अच्छा तुम कोई जॉब प्रोवाइड करते हो, अच्छा क्या बेनिफिट है। आपको पता है आप मीटिंग करके आओ, आपको हर मीटिंग का एक एजेंडा रेडी करके लेके जाना है कि ये चीजें मुझे बतानी है, ठीक है? और लास्ट चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको हर चीज की इन्फॉर्मेशन ही देनी, जितनी इन्फॉर्मेशन जरूरत है मीटिंग के हिसाब से आपको प्लान करके लेके जानी है, नोट्स बना के लेके जाने की ये चीजें आज मुझे मीटिंग में डिस्कस करनी है। और लास्ट पॉइंट आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है गाइस कि अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या चाहते हो अब आप उनसे। मीटिंग खत्म हो गई, अब आप अगली मीटिंग का वेट करोगे, आप उनको चाहते हो कि वो डेमो देखें हमारे कोर्स का, आप चाहते हो कि वो बाकी लोगों से डील करें, आपकी सक्सेस स्टोरी देखें, तो आपको पता होना चाहिए कि अब आप उनसे चाह क्या रहे हो। आपने उनके साथ 1 घंटा स्पेंड किया, अब आप उनसे क्या चाहते हो, वो क्या करें आपके लिए। आपको फोन करके यस बताएं, नो बताएं, प्रोडक्ट को रिव्यू करें, कोर्स को रिव्यू करें, क्या करें। तो आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैंने इनको ये सब बता दिया है, अब मैं इनसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगली बार जब मिले तो इनके डाउट्स खत्म हो जाए। क्लियर गाइस? क्लियर? यस नो? गुड जॉब गाइस, वेरी वेरी गुड, बहुत अमेजिंग, मजा आ गया। अब बात आती है आपके क्वेश्चंस की, आपके डाउट्स की। सब लोग फटाफट से एक बार कैमरा पे आ जाओ, एक बढ़िया सी पिक्चर ले लेते हैं सेशन खत्म होने से पहले। एक बहुत मस्त सी पिक्चर ले लेते हैं गाइस, आ जाओ। कम ऑन गाइस। एंड करने से पहले ना हम थोड़ा सा कॉल कम्युनिकेशन का भी एक ब्रीफ दे देंगे कि हम जैसे कि आपने बताया ये तो फिजिकल मीटिंग में जैसे कि जाके लोग किस तरह से अपनी सेल्स को क्लोज करते हैं, बट द थिंग इज कि जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं ना, जितने भी हमारी ऑडियंस है, ये ज्यादातर कॉल पे ही क्लोजिंग करते हैं। ज्यादातर इनका क्या रहता है कि कॉल पे ही क्लाइंट्स आते हैं, कॉल पे ही प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी कॉल पे ही होती है, एंड पूरा जो क्लोजिंग का प्रोसीजर होता है ना वो कॉल पे ही होता है। तो आप थोड़ा सा ना 10-5 मिनट के टाइम में ये भी आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि कॉल पे अगर किसी को पर्टिकुलरली कम्युनिकेट करना है तो क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्या पिक पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो पहले एक पिक्चर ले ले गाइस, पिक्चर ले ले, कम ऑन। चलो सारे अपने कैमरे ऑन कर लो, कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीवन। गाइस कम ऑन, 1 2 3 गो। दीपक आप लोग हैं हमारी एक अच्छी सी पिक्चर। ऑब्वियसली, ठीक है, एक सेकेंड मैं ना गैलरी व्यू लगा लेता हूँ ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स दिखें। तो एक बार सारे लोग प्लीज कैमरे ऑन कर लो यार, तभी फोटो लेने में भी मजा आएगा, ठीक है। एंड हाँ, इस सेशन के रिव्यू जरूर शेयर करना सारे लोग इंस्टाग्राम पे, आप शिवांगी मैम को भी टैग करना, मुझे भी टैग करना, एंड साथ ही साथ हमारे लीड गुरु के ऑफिशियल पेज को भी टैग करना, ठीक है गाइस। मैं एक बढ़िया सा पोस्ट डालने जा रही हूँ, उसी के अंदर जाके सब अपने रिव्यूज डाल देंगे, राइट दीपक? मैं लीड गुरु को भी टैग कर देती हूँ साथ ही साथ। ओके ओके ओके, डन डन डन, चलेगा? चलो मैं
हाँ चलेगा, मैं एक बढ़िया सी पिक्चर ले लेता हूँ, सारे लोग अपने हाँ कैमरे और ऑन मुझे कर लो भेज भी तुम। दो व्हाट्सएप पे। गाइस अपने डाउट्स लेकर आओ, मैं कॉल फ्लो को डिस्कस करूंगी कि क्लाइंट कॉल पे कैसे करते हैं। कम ऑन। एक मिनट पहले चैट ऑफ करता हूँ, फिर लेता हूँ फोटो। एक सेकेंड। डन है मेरी साइड से। डन है। डन है। Guys, questions? I'll take 2 minutes. ठीक है, सो मैं क्वेश्चन के लिए चैट ऑन कर देता हूँ। जिसके भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन पे डाल सकते हैं। वही शिवांगी, थोड़ा सा कॉल के ऊपर आप ब्रीफ कर देना, कॉल पे कैसे क्लोज करना है, कॉल पे कैसे क्या पॉइंटर्स होने चाहिए, तो आई थिंक Yes. हो जाएगी बात। So guys, जब भी हम कॉल पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले कॉल पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्रीट करना है, ठीक है। आप सामने वाले की पार्टी की तरफ से वेट नहीं करेंगे कि वो कब ग्रीटिंग स्टार्ट करेगा। आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा खुद से इनिशिएट करना है। आपको ग्रीटिंग जो भी करनी है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर एंड, ठीक है जी। मेक सेंस, राइट। अब ग्रीटिंग जब हम कर रहे हैं तो ग्रीटिंग ऐसे नहीं कि यार गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, अब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो गई, उसके बाद आपको और भी कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी कॉन्वर्सेशन इनिशिएटर्स बताए, राइट, मैंने बताया ना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के क्या तरीके हैं। तो हमेशा आपको सामने वाले के बैकग्राउंड पे जाना है। आपने अरे यार मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, बड़ा एंजॉय कर रहे हो, कहाँ गए थे अब छुट्टी मनाने, कुछ भी ऐसा जहां से आप उनसे बात करना शुरुआत कर सको, राइट राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैकग्राउंड कैसे सेट कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट कर रहे हो अपने क्लाइंट के साथ। अब जब आपने वहां से कॉन्वर्सेशन शुरुआत कर दी ना गाइस, तो वहां पे आपने पूरा गेम चेंज कर दिया। आपने सामने वाले को बता दिया बॉस अब बस, अब हम लोगों ने बात करना शुरू कर दी, अब आप धीरे धीरे बताओ और क्या कर रहे हो आजकल, कॉलेज में ही हो तो फिर आगे का क्या सोचा है, कैसे कैसे प्लान कर रहे हो यार, मतलब अब जॉब ही करोगे 9 to 5 या कुछ स्किल सीख के ऐसा चाहते हो कि अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। मतलब आपको कॉन्वर्सेशन में उनको पूछना है, बताने से पहले सवाल करना है। देखो सवाल करने से ही आपको पता चलेगा कि वो कितना इंटरेस्टेड है तुम्हारी चीज खरीदने के लिए। बात समझ आ रही है गाइस? तो आपको सवाल पे ज्यादा फोकस करना है बजाय जवाब पे। मतलब आपको बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी उनके साथ, आपको बातें कम से कम करनी है और बातें ऐसी करनी है कि यार जिसमें आप उनसे पूछ सको। कौन कौन अग्री करता है इस चीज में? कौन कौन अग्री करता है इस बात से? अभी कौन कौन लोगों को ऐसा लगता है कि यार दैट इज इंपॉर्टेंट? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट गाइस? व्हाट डू यू थिंक? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल करना, उनसे पूछना कि भाई क्या कर रहे हो और क्या प्लान्स हैं। तो क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग। होता क्या है कि आपको ना ज्यादातर आदत होती है कि यार हम बस बोलते रहे, हम बोलते रहे, हमारा काम है फोन करके उनको 4 बातें बताना कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, हमारा कोर्स खरीद लो। वो नहीं चलेगा गाइस, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो वाली गेम तब तक नहीं चलेगी जब तक आपको यही नहीं पता कि उनको चाहिए भी सही या नहीं। ऐसा लगेगा आप उनको जान के दे रहे हो। बात समझ आई? तो जान के नहीं देना है कुछ भी, आपको पहले समझना है, सुनना है, राइट। और आपका पूरा एक प्रॉपर नया कोर्स आ रहा है जो कि मैं बना रही हूं, जिसपे मैं जरूर कवर करूंगी कि आप कॉल्स पे कैसे अपने क्लाइंट से बात करोगे। तो सबसे पहले ग्रीट करा, कॉन्टेक्स्ट मतलब आपने उनको किसी तरीके से अपनी बात में इन्वॉल्व किया कि यार ऐसा ऐसा मैंने देखा, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी, फिर सवाल पूछना शुरू किया। फिर उनके सवालों के हिसाब से जब आपको जवाब मिल रहे तब आपको आपका जो पिच है जो आप उनको देने वाले हो, आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। हर कस्टमर की एक जैसी सेल्स पिच नहीं होती है। मेक सेंस गाइस? मजा आ रहा है? और सवाल बताइए, और बताइए गाइस। गाइस देखो, आप सेल्स क्लोजर की बात करोगे तो सेल्स क्लोजर अपने आप में एक अलग टॉपिक है, राइट। तो सेल्स क्लोजर तो अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, बट हाँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो बेसिक चीजें आपको याद रखनी है वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा
आपको कैसे क्लोज करना है, क्या करना है, उसके लिए हम डेफिनेटली एक सेशन और रख सकते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज का जो सेशन हमारा था उससे रिलेटेड क्या क्या डाउट्स हैं, टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या डाउट्स हैं वो मुझे बताओ। अगला सेशन हम जरूर रख सकते हैं दीपक, नेक्स्ट वीक ही रख सकते हैं। आई थिंक बच्चों को डाउट्स हैं, हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट सेशन कॉल के अराउंड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, विल प्लान इट, है ना। और बताइए दीपक, कुछ कॉमन डाउट्स जो आपको लगते हैं कि इनके पास होंगे। शिवांगी, अगर मैं ज्यादातर बात करूं हमारी ऑडियंस की ना, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, तो इंटरनेट के ऊपर इनके क्लाइंट्स होते हैं, इंटरनेट के ऊपर ही ये पूरी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लीड जनरेशन भी इंटरनेट के ऊपर ही होता है, एंड क्लोजिंग भी इनकी व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, मेनली ऐसा ही होता है। तो कम्युनिकेशन में मेनली जैसे कि कॉलिंग पे ही, और कभी कभी ये लोग चैटिंग पे भी क्लोज करते हैं, तो ऐसा ऐसा सेटअप ये करते हैं। तो हम कभी ना कभी इसके ऊपर भी हम डीपली प्लान कर लेंगे सेशन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एक बहुत अच्छा सेशन प्लान कर सकते हैं अराउंड की मैसेज, आपके मैसेजेस कितने स्ट्रांग है, और अगर आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए तो हम मैसेजेस के टेम्पलेट्स भी आपको बना के दे सकते हैं कि आप इस तरीके के टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। और बताइए गाइस। बस मेनली मेरे हिसाब से यही डाउट्स रहते हैं ज्यादातर लोगों के, एंड 90% लोगों के क्वेश्चंस तो यही आते हैं कि लीड जनरेट कैसे करें। तो हम इन पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हम सेशंस रख सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन थ्रू कॉल, कैसे हमें लीड जनरेट करना है, किस तरह से हमें एक क्लाइंट का प्रॉपर फॉलो अप करना है, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करने हैं, कैसे सेल क्लोज करनी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है गाइस। आज का जो टॉपिक था बेसिकली वो कम्युनिकेशन था। तो अगर आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आप बात करने में थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेशन होता है या हेजिटेशन होता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके क्वेश्चंस हो गए हो तो हम इस सेशन को यहाँ पे वाइंड अप कर सकते हैं। गाइस एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक लीड दे एक पोस्ट का लिंक दे रही हूँ, आप लोग प्लीज जाके अपना फीडबैक वहीं पे डालिएगा, चलेगा। यस गाइस, हाँ ना दे दूं, यस और नो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 1 मिनट के अंदर अंदर वो भेज रही हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। मुझे तो बहुत मजा आया तुम लोगों से मिलके, और अब बहुत सारा और भी मिलने वाले हैं हम रेगुलर बेसिस पे। ठीक है जी, यस। 1 सेकेंड में आपको लिंक मिल गया। सब लोग अपना ना देखिए, फीडबैक का मतलब गाइस मुझे ना अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं सुनने हैं टू बी ऑनेस्ट। फीडबैक का मतलब ये है कि आपको आज के सेशन से ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो कि आपको सीखने का मौका मिला, आपने जाके अपने 2 टेक अवेज लिखने हैं कि आज जब आपने अपना 1 घंटा स्पेंड किया तो आपने ऐसी क्या चीजें, क्या 2 चीजें हैं जो आपने सीखी। मैं चाहती हूँ कि सभी के सभी लोग इस लिंक पे जाएंगे, और इस लिंक पे जाके आप लोग अपने लर्निंग टेकअवेज लिखेंगे कि क्या है। दीपक आप डालोगे? एक्चुअली मैं डाल नहीं पा रही हूँ सबको फीडबैक लिंक, मैंने आपको व्हाट्सएप किया दीपक। जस्ट अ मिनट। आई थिंक अब सब बच्चों के पास चला गया होगा। गाइस प्लीज हैव अ लुक, सबके पास लिंक आया? 1 मिनट में शिवांगी पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, सब लोग अपने लर्निंग टेकअवेज लिखेंगे कि आज के सेशन से 2 चीजें हमने क्या, टॉप 2 चीजें सीखी। और मैं सबके लर्निंग टेकअवेज को नोट डाउन करूंगी, देखूंगी, ताकि हम कोर्सेज को और आगे के सेशंस को अच्छे से प्लान कर सके। प्लीज जाके जरूर लिखिएगा कि आपने 2 चीजें ऐसी क्या सीखी आज। यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दी है इंस्टाग्राम की लिंक, तो गाइज आप लोग यहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो जो भी आपके टेकअवेज हैं, जो भी आपने सीखा है सेशन से। एंड ऑल्सो आप लोग ना मेंशन भी कर सकते हो स्टोरीज पे, आप एक प्रॉपर वीडियो क्रिएट कर सकते हो इसका, एंड या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। आप प्रॉपरली हमें बताइएगा कि आज के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा, और ऐसे ही सेशन हम लोग आपके लिए रेगुलर बेसिस पर करते रहेंगे, इसकी कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आज का जो भी सेशन हुआ उसका क्या रिव्यू है आपका, क्या पिक पॉइंट्स है, क्या चीजें आपने सीखी, तो हमें जरूर बताना इंस्टाग्राम पे। एंड शिवांगी आप एक काम करो, आप अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे पुट कर दो, काफी सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, तो वो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली जाके वहां से आप मेंशन कर सकते हो। आप टैग करना मत भूलना लीड्स गुरु को, मुझे मैंने और कर दिया शिवांगी मैम को। ऑलरेडी।
ऑलरेडी डाल दिया, आप प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है गाइस बहुत Okay. सारी चीजें सीखने को मिलेगी अभी, और ये वाले सेशंस बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे फन मस्ती वाले सेशंस नहीं है, मस्ती वाले सेशंस और होते हैं। कुछ सेशंस में हमें एक्चुअली चीजों को सीखना पड़ता है, तो ये सेशन सीखने वाले हैं, तो मस्ती हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। कुछ टाइम पे चीजें बोरिंग भी लग सकती हैं, बट वो बोरिंग लगना भी जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखना है। मार्केट में उतरने से पहले हमारे को खुद बहुत स्किल्ड होना है, राइट? तो आपको मैंने लिंक डाल दिया है अपना इंस्टाग्राम का। आपके जो भी डाउट्स हैं, मेरे को ऐसा लगता है दीपक के गूगल फॉर्म बना के आपको दे देंगे, आप सारे डाउट्स डाल दो, हम बहुत सारे सेशंस करने वाले हैं, ठीक है गाइस? चलो गाइस, ऑल डन। अभी आप लोग एक बार चैट सेक्शन में बता दो फाइनली जाते जाते आपको कैसा लगा सेशन, एंड आप किस तरह के सेशंस और चाहते हो वो भी आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे चल के भी ऐसे सेशंस प्लान कर पाए और आप लोगों के लिए ऐसे इन संडे में स्पेशल से स्पेशल सेशन करते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर Thank अटेंडिंग दिस you. सेशन। थैंक यू सो मच शिवांगी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।